दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं भारत सरकार की एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। इस स्कीम में आप अपनी बेटी के लिए केवल 250 रुपए जमा कर मैच्योरिटी पर लगभग 70 लाख रुपए तक पा सकते हैं। इस स्कीम को लेकर जितने भी आपके मन में सवाल हैं, उन सभी सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। और अगर आपने माई सिंपल गाइड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों मैं प्रमोद और आप देख रहे हैं माई सिंपल गाइड। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि स्कीम क्या है। दोस्तों सुकन्या समृद्धि स्कीम को जनवरी 2015 में भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य गरीब बेटियों की अच्छी पढ़ाई और उनकी शादी के लिए एक अच्छी खासी रकम को जोड़ना था। चलिए अब जानते हैं कि इस स्कीम के अंतर्गत कौन कौन लोग अपना खाता खुलवा सकते हैं, यानी कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आगे इस स्कीम के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि आप इस स्कीम में कितना पैसा जमा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, कब तक जमा करेंगे तो कितना मिलेगा, आप इस स्कीम से कब पैसा निकाल सकते हैं, इस स्कीम के अंतर्गत पैसा जमा करने में आपको कितना ब्याज मिलेगा, अगर अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो पैसे का क्या होगा, ये सारी चीजें आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूं। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं कि इस स्कीम के अंतर्गत खाता कौन कौन लोग खुलवा सकते हैं। अगर आपकी कोई बेटी है और उसकी उम्र 10 साल से कम है तो केवल उसी बेटी का खाता आप इसके अंतर्गत खुलवा सकते हैं, यानी कि इसके अंतर्गत केवल बेटियों का खाता ही खुलता है जिनकी उम्र 10 साल से कम होती है, बशर्ते वो भारत की नागरिक हो। इस स्कीम के अंतर्गत खाता तो बेटी के नाम पे खुलता है, पर जो खाता खोला जाता है वो किसी गार्डियन द्वारा या फिर माता पिता के द्वारा खोला जा सकता है। इसमें खाता पर फैमिली 2 ही बेटियों का खाता खोला जा सकता है, यानी कि अगर आपकी 4 बेटियां हैं तो इस स्कीम के अंतर्गत केवल 2 ही बेटियों का खाता खोला जा सकता है। पर कुछ कंडीशंस में इसके अंतर्गत 3 बेटियों का खाता भी खोला जा सकता है। जैसे कि अगर आपकी पहले एक बेटी हुई और उसके बाद 2 जुड़वा बेटियां हो गई हैं, तो उस कंडीशन में तीनों बेटियों का भी खाता खोला जा सकता है, पर उसका आपको प्रूफ दिखाना होता है। इसके अंतर्गत खाता खुलवाने के लिए बेटी का आधार कार्ड और उसका जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है, और साथ में पेरेंट्स या फिर गार्डियन के आधार कार्ड की भी आवश्यकता पड़ती है। चलिए अब खाता तो खुल गया, अब जान लेते हैं कि आप इस खाते में कितना पैसा जमा कर सकते हैं। दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाते में आप 250 रुपए से लेकर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। यह पैसा आपको केवल 14 साल तक ही जमा करना होता है और इसकी मैच्योरिटी 21 साल में होती है। उसके बाद आप अपने ब्याज के साथ पूरा पैसा निकाल सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि इस खाते में हम पूरे साल में एक बार पैसा जमा करें, क्वार्टरली जमा करें या महीने में जमा करना होता है। तो इसका जवाब है कि आप पूरे साल में कभी भी किसी भी तारीख को 1.5 लाख रुपए से नीचे कभी भी कितना भी पैसा जमा कर सकते हैं, पर मिनिमम आपको 250 रुपए जमा करना है। और अगर आप किसी वजह से किसी साल में 250 रुपए भी जमा नहीं करते हैं तो आपका खाता बंद कर दिया जाता है, पर उसमें भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। केवल आप पर ईयर के हिसाब से 50 रुपए चार्जेस पे करके अपने खाते को दोबारा से ओपन करवा सकते हैं और उसे चालू करवा सकते हैं। इस खाते में आप कैश, चेक या फिर डीडी से भी अपने पैसे को जमा करा सकते हैं। और जब तक बेटी 18 साल की नहीं हो जाती, इस खाते में पैसा गार्डियन या फिर माता पिता जमा कर सकते हैं और इसे ऑपरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें इंटरेस्ट रेट आपको कितना मिलता है। दोस्तों इस स्कीम के अंतर्गत जो करंट इंटरेस्ट रेट है वो 8.2% का है। भारत सरकार द्वारा ये इंटरेस्ट रेट हर क्वार्टर में तय किया जाता है। और इस स्कीम की सबसे अच्छी बात यह है कि मैच्योरिटी पर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो एकदम टैक्स फ्री है, उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना होता है। और इसके अलावा 1.5 लाख रुपए तक आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में भी इसका डिडक्शन ले सकते हैं। अब बात करते हैं अगर अकाउंट होल्डर यानी कि बेटी की अगर किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो पैसे का क्या होगा। बेटी की मृत्यु हो जाने पर जो पैसा होता है वो उसके गार्डियन को मिलता है या उसके पेरेंट्स को मिलता है। उसके लिए उनको बेटी के डेथ सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। अब बात करते हैं इस अकाउंट से आप पैसा कब निकाल सकते हैं। इस अकाउंट से पैसा आप केवल बेटी की पढ़ाई के लिए या फिर शादी के लिए ही निकाल सकते हैं। पढ़ाई के लिए 18 साल की उम्र कंप्लीट होने पर 50% पैसा आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों सुकन्या समृद्धि स्कीम एक बहुत ही अच्छी योजना है। नॉर्मली अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं तो उसमें आपको 2 से 3% का ही ब्याज मिलता है, और अगर आप एफडी कराने भी जाते हैं तो उसमें भी 6 से 7% तक का ही आपको ब्याज मिलता है, जबकि इस पे आपको 8.2% की ब्याज दर से इंटरेस्ट मिलता है, जो कि एक हायर रेट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंतर्गत जो इंटरेस्ट आपको पे किया जाता है वो एकदम टैक्स फ्री होता है। और इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत आप इस पे 1.5 लाख रुपए तक की भी डिडक्शन ले सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक भारत सरकार की स्कीम है।
जिसमें आपको सेफ्टी और गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी मिलती है, यानी कि गारंटीड रिटर्न आपको मिलेगा। चलिए अब छोटी सी एक कैलकुलेशन देख लेते हैं। अगर आप इस स्कीम में पैसा जमा करते हैं तो आपको कितना जमा करने पर कितना मिलेगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने एक ऑनलाइन कैलकुलेटर यहाँ पर ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप देखेंगे ईयरली इन्वेस्टमेंट में अगर आप महीने के 250 रुपये जमा करते हैं तो साल के आपके 3000 रुपये बनते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ईयर में 3000 रुपये जमा करते हैं, यहाँ पर अगर आपकी बेटी की उम्र 5 साल है और 2025 में आपने अकाउंट ओपन किया है, तो यहाँ पर सुकन्या समृद्धि की जो मेच्योरिटी होगी वो 2046 में पूरी होती है। इसके अकॉर्डिंग आप जो टोटल इन्वेस्टमेंट करेंगे वो 45,000 रुपये होगी और जो टोटल इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो 93,552 का होगा। और 2046 में जो मेच्योरिटी अमाउंट आपको मिलेगी वो 1,38,552 रुपये होगी। चलिए अब जानते हैं कि अगर आप 5,000 रुपये महीना जमा करते हैं, यानी कि 60,000 रुपये साल के जमा करते हैं, तो आपको कितना पैसा मिलेगा। यहाँ पे अगर आप साल के 60,000 रुपये जमा करते हैं और बेटी की उम्र 2 साल है और 2025 में आपने स्कीम में इन्वेस्ट किया है, यानी कि अकाउंट ओपन किया है, यहाँ पर आप देखेंगे आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 9 लाख रुपए का होगा, जिसमें आपको 18,71,031 रुपये का ब्याज मिलेगा। और जो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलेगी वो 27,71,031 रुपये की होगी, यानी कि एक अच्छी खासी रकम आपकी जुड़ जाएगी। उसी तरीके से अगर आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक इस अकाउंट में जमा करते हैं, यानी कि साल में 1.5 लाख रुपए अगर आप इस अकाउंट में जमा करते हैं और बेटी की उम्र 2 साल की है या फिर 3 साल की है, उससे यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अकाउंट ओपन करने का जो साल है वो 2025 अगर आप चुनते हैं तो मैच्योरिटी वही आपकी 2046 में कंप्लीट होगी, 21 साल बाद। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपकी बनेगी वो 22,50,000 रुपये होगी, जिसमें आपको टोटल इंटरेस्ट जो मिलेगा वो 40,77,578 रुपये का मिलेगा। और जो आपकी मैच्योरिटी अमाउंट होगी वो 69,27,578 की होगी, यानी कि 69,27,578 रुपये की होगी, यानी कि लगभग आपको 70 लाख रुपए तक यहाँ पर आपको मिलेगा। तो दोस्तों आई होप आपको सुकन्या समृद्धि योजना से लेकर सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके अब भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और अगर आपकी कोई बेटी है और आप उसका फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं तो आज ही सुकन्या समृद्धि योजना में अपना खाता खुलवाएं और पैसा जमा करना शुरू करें। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना और अपने दोस्तों फैमिली मेंबर्स को भेजना मत भूलना, ताकि वो भी इस स्कीम के बारे में जान जाएं। और ऐसी और भी वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।